जब नतीजा आया तो एमर पूरी तरह फेल हो गया और उसे सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी कहानी है बैसाखी। इर्तज़ा और एमर में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही मोहल्ला में रहते थे और उनके घरों के दरमियान ज़्यादा फासला भी ना था। उन्होंने जब से होश संभाला था एक दूसरे को साथ ही पाया था। दोनों के हम उम्र होने के अलावा दोस्ती की एक वजह ये भी थी कि उनके वालिदैन भी आपस में दोस्त थे और वो मालेदारी से हटकर भी एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ होते थे। वक्त के साथ साथ इर्तज़ा और एमर की दोस्ती भी परवान चढ़ती रही। इर्तज़ा बेहद ज़हीन और मेहनती बच्चा था, जबकि अहमद कदरे लापरवाह और खंदरे मिजाज का हामिल था और उससे खेल कूद और शरारत के सिवा कुछ ना सूझता था। सब उसे समझाते और इर्तज़ा की मिसाल देते, लेकिन एमर पर ज़रा असर ना होता। उल्टा वो कहता कि मेरी मदद करने के लिए इर्तज़ा है, मुझे क्या ज़रूरत है कि हर वक्त पढ़ता रहूं और ज़िंदगी का लुत्फ़ ना उठाऊं। इर्तज़ा भी हर मुमकिन उसकी मदद करता, कभी कभी उसका होमवर्क भी खुद ही कर देता, कमरा जमात तक में उसकी मदद करता और अक्सर इस बात पर उस उस्ताद से डांट भी पड़ती। लेकिन वो एमर के लिए अपने दिल में मौजूद मोहब्बत से मजबूर था। कभी कभी वो तो समझाता भी था कि खुद भी थोड़ी मेहनत कर लिया करो, लेकिन एमर हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। वक्त गुजरता गया। अब वो दोनों हाई स्कूल में पहुंच चुके थे। अब दोनों की आदतों में कोई तब्दीली नहीं आई थी। इम्तिहानात सर पर थे, ऐसे में इर्तज़ा अचानक बीमार पड़ गया। इलाज मालजे के बावजूद उसे ज़्यादा फाका नहीं हो रहा था। इम्तिहानात कितने नज़दीक आते जा रहे थे, एमर बेहद परेशान था। उसे इर्तज़ा के सेहतयाब न होने के साथ साथ इस बात की भी फिक्र थी कि वो इर्तज़ा की मदद के बगैर इम्तिहानात कैसे दे पाएगा। वो दिन रात इर्तज़ा की जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहा था। आखिर इम्तिहानात का दिन आन पहुंचा। इर्तज़ा के वालिदैन ने उसकी बीमारी की वजह से उसे इम्तिहानात ना दिलवाने का फैसला किया। एमर समझ ना पा रहा था कि वो इस सूरत हाल में क्या करे। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो किसी ऐसी जगह जाकर छुप जाए जहां उसे कोई ढूंढ ना सके और इस तरह उसकी जान इम्तिहानात से छूट जाए। लेकिन एमर की जान भी शिकंजे में आ चुकी थी और आखिर उसे इम्तिहानात में बैठना ही पड़ा। वो बुरी तरह घबराया हुआ और परेशान हालत में था। घबराहट और बदवासी की वजह से उसे सवालात ही ठीक तरह समझ में नहीं आ रहे थे, जबकि वो कोई बहुत नालायक तालिब इल्म भी नहीं था, बस मेहनत से जी चराता था। इर्तज़ा के हर पर मदद कर देने की वजह से वो सहारे का आदी हो गया था। उसे खुद पर भरोसा न आ रहा था। वो हर मुश्किल में इर्तज़ा की तरफ देखता। यही वजह थी कि वो बर वक्त और दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत भी खो बैठा था। इम्तिहानात में यही बात उसके लिए नुकसानदेह साबित हुई। जिन सवालात की जवाबात थोड़े बहुत आते थे लेकिन अच्छी तरह से हल नहीं कर पाएगा, वो उन्हीं को पहले हल करने बैठ गया और बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया। नतीजन जो सवालात एमर को अच्छी तरह याद थे, उन्हें हल करने के लिए उसके पास कम रह गया वक्त और वो उन्हें बर वक्त मुकम्मल करने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से वो रहा सा एतमाद और खुद पर भरोसा भी खो बैठा। हर पर्चे में वो पहले से ज़्यादा परेशान होता और गलती पर गलती करता। जब नतीजा आया तो एमर बुरी तरह फेल हो गया और उसे सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।